जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल HCM एंड जो आपकी अदर दो पोस्ट है, दो भर्ती है, उनकी स्लॉट बुकिंग आप जब कर रहे हैं तो उसमें जो नॉट अवेलेबल का एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि क्या ये इशू है और क्यों ये आपके सामने आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या आप इसका जो हल है वो पार पा करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये सब जानकारी अच्छे से दी जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपके मन में स्लॉट बुकिंग नॉट अवेलेबल या फिर स्लॉट बुकिंग या फिर एडमिट कार्ड को लेकर के कोई भी सवाल डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं गाइज। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी इसी प्रकार से सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, जो नोटिस आया था एसएससी की तरफ से स्लॉट बुकिंग को लेकर के, पहले आप ये जान लीजिए क्योंकि ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर देख सकते हैं कि रिसेंटली आपकी 4 वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस के अंदर, जिसमें कि कांस्टेबल ड्राइवर की थी, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल AWO TPO। आप देख सकते हैं कि इनकी डेट ऑफ एग्जाम क्या है। कांस्टेबल ड्राइवर की 16 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर 2025, यानी कि 2 ही दिन एग्जाम होगा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम 18 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 6 जनवरी 2026 तक चलेंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 7 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी 2026 तक चलेंगे और हेड कांस्टेबल AWO TPO के 15 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी 2026 तक चलेंगे। इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन है वो सभी की एक साथ में स्टार्ट हुई थी, बट जो उनकी डेट है लास्ट स्लॉट बुकिंग होने की वो आप देख सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की 10 दिसंबर है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की 30 दिसंबर है, हेड कांस्टेबल की 5 जनवरी और हेड कांस्टेबल AWO TPO की 15 जनवरी 2026। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्लॉट बुकिंग के अंदर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपके सामने आ रहा है कि स्लॉट नॉट अवेलेबल, तो ये कोई एरर नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये ना कोई एरर है, ना कोई इशू है, ना कोई प्रॉब्लम है, ये सच है। ये सच क्यों है इसका आंसर भी मैं आपको कर देता हूँ। इसका आंसर बेसिकली है कि एसएससी ने अब ऐसा कर दिया कि पहले आओ, पहले खाओ और पहले जाओ। इसका मतलब ये होता है कि जितने जो कैंडिडेट है जितना जल्दी वो स्लॉट बुक अपना करेंगे और वो डेट सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे, उनका उस डेट में जैसी स्लॉट बुक हो जाएगा तो जो उस सेंटर की या फिर उस लोकेशन की जितनी भी सीट्स है वो फुल हो जाएगी। और फिर जब कैंडिडेट उसके बाद में आएंगे उसी स्लॉट को बुक करने के लिए तो वहाँ पर नॉट अवेलेबल आ जाएगा क्योंकि वो पहले से ही उस सेंटर की सीट बुक हो चुकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेंटली जब स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया एसएससी ने शुरू नहीं की थी तो पहले जब आपको एग्जाम सेंटर अलॉट होते थे तो उसमें जब जिस दिन आपका एग्जाम होता था तो वहाँ पर आपको जा करके पता चलता था कि सेंटर बहुत ही ख़त्म है, वहाँ के कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, जो सेंटर है वो 100 कैंडिडेट को दे रखा है बट वहाँ पर जो सुविधा है वो 50 कैंडिडेट की है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारी प्रोटेस्ट हुए, आप सभी को पता ही होगा। इसके चलते फिर एसएससी ने ये स्लॉट बुकिंग की सुविधा जारी की। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप स्लॉट बुक कर लेते हैं तो जितनी सीट वहाँ पर बिल्कुल एक्टिव है वो फुल हो जाती है। उसके बाद जब कैंडिडेट उस जगह को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो नॉट अवेलेबल आ जाती है, यानी कि आप उसको नहीं कर सकते। तो ये कोई एरर नहीं है, आपने स्लॉट बुकिंग करने में देरी की है इसलिए आपको उस जगह पर आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम शिफ्ट है और एग्ज़ाम सिटी है वो नहीं मिल रही है। ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप जो आपको एग्ज़ाम डेट के ऑप्शन मिल रहे हैं उन एग्ज़ाम डेट को सभी को चेक करना है। पहले शुरुआत की डेट को, फिर उसके बाद एक एक करके सभी को चेक करना है और जिसमें भी आपको सीट खाली मिल जाए वही आपको बुक कर लेनी है। मैं अभी आपको डेमो के लिए दिखाता हूँ। ये जो डेमो है ये जब CHSL की स्लॉट बुकिंग हुई थी उस वक्त का है। जब आप सेलेक्ट करते कोई भी डेट सेलेक्ट करके जिन डेट में आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप शुरुआती टाइम में कर रहे हैं तो आपको सभी शिफ्ट खाली मिल जाएगी, सभी सिटी खाली मिल जाएगी और आपकी जो डेट है वो भी खाली मिल जाएगी और सभी के सामने सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। आप सेलेक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा और आपकी स्लॉट बुकिंग हो जाएगी। बट अगर आप देर कर देते हैं और वो जो डेट है और जो शिफ्ट है वो पहले ही बाकी कैंडिडेट भर चुके होते हैं तो फिर आपको नॉट अवेलेबल देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि अब यहाँ पर इन लोकेशन की, इन शिफ्ट की सभी जो सिटी है वो बुक हो चुकी है, आपके लिए खाली नहीं है। ऐसे में आप यहाँ पर चूज अल्टरनेट सिटी सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो अल्टरनेट सिटी है वो सिलेक्ट कीजिए। अब ऐसे में इस अल्टरनेट सिटी कहीं पर भी हो सकती है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा सेंटर मेरी सिलेक्ट की हुई सिटी में आए बट वहाँ की तो पहले से
स्लॉट बुकिंग हो चुकी है, वहाँ तो सभी सीटें फुल हो चुकी है, नॉट अवेलेबल है। तो ऐसे में आपको अल्टरनेट सिटी सिलेक्ट करके वहीं पर जाकर के अपना एग्जाम देना होगा। और जब आपकी एग्जाम सिटी ऑफिशियली जारी होगी तो फिर आपको देखना होगा कि मुझे वही वाली सिटी मिली है जो मैंने सेलेक्ट की थी या फिर कोई और तो नहीं मिल गई। यानी कि अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आपको या तो अल्टरनेट सिटी सेलेक्ट करनी होगी या फिर आप छोड़ दीजिए एग्जाम, क्योंकि इसमें कोई तीसरा ऑप्शन ऐसा है ही नहीं कि आप नॉट अवेलेबल को अपने लिए अवेलेबल करा सको। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सीट पहले से ही भरी जा चुकी है, वो पहले से ही फुल हो चुकी है। तो इसमें मैं ना एसएससी वालों की गलती कहूँगा और ना ही आपकी। क्या पता आपको लेट पता चला हो, आपने लेट देखा हो और जब आप स्लॉट बुक करने गए हो तो जिस डेट में आप चाहते हो उस डेट का स्लॉट बुक हो चुका हो। बट ऐसा भी नहीं है कि सभी कैंडिडेट का स्लॉट बुक नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी दी हुई डेट के अंदर स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे आप तो आप अल्टरनेट सिटी में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी अन्य डेट में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम 18 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 6 जनवरी 2026 तक चलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट का जो स्लॉट बुकिंग उन्होंने 18 दिसंबर 2025 में किया है, उनका जो एडमिट कार्ड है वो 13-14 दिसंबर के अंदर आ जाएगा और फिर 18 दिसंबर में वो एग्जाम दे करके फारिग हो जाएंगे, उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अभी तक स्लॉट बुकिंग ही कर रहे होंगे और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अभी तक एडमिट कार्ड आने का वेट ही कर रहे होंगे। तो पहला एडमिट कार्ड जो आएगा यहाँ पर, जिनका एग्जाम 18 दिसंबर को है, उनका 13-14 दिसंबर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होते हैं। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर स्लॉट बुक किए हो तो आपका जो एग्जाम है वो 16 दिसंबर को है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 13-14 दिसंबर के अंदर आएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले आता है। 14 दिसंबर के अंदर तो 100% आ जाएगा, क्योंकि 14, 15, 16 तो 2 दिन पहले आता है मेनली। और जिनका एग्जाम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का है, जिन्होंने 18 दिसंबर को स्लॉट बुक किया है, उनका जो एग्ज़ाम है वो उनका यहाँ पर 16 दिसंबर के अंदर 100% आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किसका एडमिट कार्ड कब आएगा। आपको यहाँ पर बोला भी है कि एडमिट कार्ड आपके 2 से 3 दिन पहले जनरेट होते हैं। किसी का 3 दिन पहले हो जाता है और किसी का 2 दिन पहले। 2 दिन तो मिनिमम है ही, क्योंकि 2 दिन से अगर कम टाइम ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर ऐसे में कैंडिडेट एडमिट कार्ड नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। और गाइज, आप सभी को स्लॉट बुकिंग करना भी अनिवार्य है। अगर आपने स्लॉट बुक नहीं किया तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। चाहे आपको जो भी सिटी मिल रही है, जो भी डेट मिल रही है, जो भी टाइमिंग मिल रही है, आप कर लीजिए, नहीं तो आपकी मेहनत करने का, आपकी तैयारी करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, वो सब वेस्ट चली जाएगी। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपकी अभी स्लॉट बुकिंग नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी हो चुकी है तो आप देखेंगे कि आपने किस डेट में स्लॉट बुक किया है और किस सिटी के अंदर किया है। और जब आपकी स्लॉट बुकिंग होने के बाद एग्जाम सिटी ऑफिशियली जारी की जाएगी तो आप उसमें देख पाएंगे कि मुझे कौन सी सिटी मिली है, जो मैंने सेलेक्ट की थी वही मिली है या फिर कोई और चेंज तो नहीं हो गई। ये सब आप बाद में कंफर्म कर पाएंगे। तो गाइज, ये थी आपकी दिल्ली पुलिस स्लॉट बुकिंग नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम की जानकारी। और एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कब तक आएगा, वो आपको मैंने बता दिया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपको जहाँ पर SI CPO 2025 एंड CST 2025 एडमिशन सर्टिफिकेट है, यहीं पर आपको आपकी जो पोस्ट का नाम है वो देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपका जो एग्ज़ाम हो सेलेक्ट करना होगा। अभी क्योंकि नहीं आई है दिल्ली पुलिस की किसी भी भर्ती का एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम सिटी, इसलिए यहाँ पर वो विकल्प में नहीं है। आपको यहीं पर विकल्प में देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर एग्जामिनेशन ईयर 2025 सेलेक्ट करेंगे और चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपकी एग्ज़ाम सिटी है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। आई होप अब आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपके मन में कोई सवाल डाउट नहीं रहा होगा। अगर रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट उनके एग्जाम के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।